बिग बैंग शब्द का उपयोग पहली बार किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रेड हायल। अब इसके बारे में कुछ जान ले। बिग बैंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश खगोल शास्त्री फ्रेड हायल ने 1949 में किया था। उन्होंने यह शब्द एक बीबीसी रेडियो के एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस सिद्धांत का मजाक उड़ाते हुए इस शब्द का प्रयोग किया था। बाद में यही नाम लोकप्रिय हो गया। अर्थात बिग बैंग का अर्थ है महाविस्फोट। उन्होंने इस सिद्धांत का इसलिए मजाक उड़ाया था क्योंकि वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के एक दूसरे सिद्धांत का समर्थन करते थे। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एडविन हब्बल। अब इसके बारे में कुछ जान लें। एडविन हब्बल एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे। एडविन हब्बल ने एक दूरबीन का आविष्कार किया जिसके माध्यम से उन्होंने यह देखा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। प्रसिद्ध ब्रिटिश खगोल शास्त्री स्टीफन विलियम हॉकिंग ने अपनी पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा है कि हब्बल का यह खोज कि ब्रह्मांड फैल रहा है 20वीं सदी की महान बौद्धिक क्रांतियों में से एक है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिंगुलैरिटी का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अत्यंत घनी एवं गर्म अवस्था। अब इसके बारे में कुछ जान लें। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यंत सघन और गर्म बिंदु, जिसे अंग्रेजी में सिंगुलैरिटी और हिंदी में विलक्षणता कहा जाता है, से हुई थी। सिंगुलैरिटी से पहले न तो कोई समय था और न ही कोई स्थान मौजूद था। सिंगुलैरिटी के बाद तारे, आकाशगंगा, ग्रह, धूमकेतु, उल्का सभी बने। अब हम इसे संक्षेप में कहें तो सिंगुलैरिटी ब्रह्मांड की शुरुआत का बिंदु है और बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार उसी बिंदु से ब्रह्मांड का विस्तार और विकास हुआ है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड के शीतल होने से किसकी उत्पत्ति हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, तारे और आकाश गंगाएं। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व सबसे पहले ब्रह्मांड में बना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अब इसके बारे में कुछ जान लें। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हुई। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और ठंडे होने लगा। बाद में तापमान एक निश्चित स्तर से नीचे चला गया और उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि आवेशित कण बने। इसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने परमाणु नाभिक बनाने के लिए एक साथ बंधना शुरू कर दिया, जिससे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और फिर हीलियम का निर्माण हुआ। आज ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। वहीं पर वायुमंडल में अगर पूछा जाए तो प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न, किस धर्म ग्रंथ में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अर्थात कुरान, बाइबिल, वेद सब में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। ऋग्वेद के नासदी सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विकास की प्रक्रिया का वर्णन है। वहीं पर भागवत पुराण में भी ब्रह्मांड की संरचना और विस्तार के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक ब्रह्मांड 7 परतों से ढका हुआ है। कुरान में भी ब्रह्मांड के विस्तार का उल्लेख है, विशेष रूप से सूरह अज जरियात में। अगला प्रश्न, किस भारतीय वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड के विस्तार को दर्शाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयंत नार्लिकर। अब इसके बारे में कुछ जान लें। भारतीय वैज्ञानिक
जयंत विष्णु नार्लिकर ने ब्रह्मांड के विस्तारों के बारे में स्थिर अवस्था सिद्धांत का समर्थन किया, जिसका प्रतिपादन फ्रेड हायल ने किया था। यह सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत के विपरीत था। इसका मानना था कि ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद है और लगभग हर नए पदार्थों का निर्माण के साथ यह विस्तारित हो रहा है, बिना किसी शुरुआत या बिना किसी अंत के। अगला प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 13.8 अरब वर्ष। अब इसके बारे में कुछ जान लें। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड एक बिंदु पर सिमटा हुआ था, जिसे सिंगुलैरिटी के नाम से जाना जाता था। यह विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर कण फैलता चला गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। यह विस्तार आज भी जारी है। इस धमाके में इतनी अधिक ऊर्जा निकली, जिसके प्रसार से ब्रह्मांड आज भी फैलता जा रहा है। प्रश्न, ब्रह्मांड का विस्तार किस कारण से हो रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डार्क एनर्जी। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। डार्क एनर्जी एक शब्द है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक उस चीज के लिए करते हैं जो समय के साथ ब्रह्मांड को तेजी से विस्तारित करने का कारण बन रही है। हम ठीक नहीं जानते कि डार्क एनर्जी क्या है। इसे न तो कभी किसी ने सीधे देखा है और न ही मापा है, लेकिन ब्रह्मांड के बारे में हमारी बाकी जानकारियों के अनुसार ऐसा लगता है कि कोई बल ब्रह्मांड को ज़रूरत से ज़्यादा तेजी से विस्तार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आज ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड का 68 से 70% हिस्सा डार्क एनर्जी का है। अगला प्रश्न, हमारे सौरमंडल और पृथ्वी की मंदाकिनी का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दुग्ध मेखला। अब इसके बारे में कुछ जान लें। सबसे पहले हम ये जानें कि आकाश गंगा कहते किसे हैं। तो आकाश गंगा को हिंदी में हम मंदाकिनी कहते हैं। यह एक विशाल गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ एक प्रभाव प्रणाली है, जिसमें तारे, गैस, धूल और अन्य खगोलीय वस्तुएं शामिल हैं। हमारी पृथ्वी जिस आकाश गंगा में है उसका नाम मिल्की वे अर्थात दुग्ध मेखला है। इसका आकार सर्पिलाकार है। हमारी इसी आकाश गंगा में सूर्य सहित अरबों तारे, ग्रह और उपग्रह और अन्य खगोलीय वस्तुएं मौजूद हैं। अगला प्रश्न, कॉस्मोलॉजी का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रह्मांड का अध्ययन। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। ब्रह्मांड को अंग्रेजी में कॉस्मॉस कहते हैं और इस प्रकार ब्रह्मांडों का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। यह खगोल विज्ञान की एक शाखा है जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास, संरचना, इतिहास और भविष्य का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञात ढांचा कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुपर क्लस्टर। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। सुपर क्लस्टर आकाश गंगाओं के समूहों का एक विशाल संग्रह है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं। सुपर क्लस्टर बहुत बड़े होते हैं जो लाखों प्रकाश वर्ष तक फैले हो सकते हैं। इसमें कई आकाश गंगाएं, गैस, धूल और डार्क मैटर भी शामिल होते हैं। प्रश्न, ब्रह्मांड के आरंभिक तापमान की अनुमानित मात्रा क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिलियंस ऑफ डिग्री। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन विकिरण को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। अब इसके बारे में कुछ और जान लें।
कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड विकिरण ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग के बाद में बचा हुआ प्रकाश है। यह एक मंद चमक है जो आकाश में लगभग हर दिशा से समान रूप से आती रहती है और यह माइक्रोवेव क्षेत्र में मौजूद है। इसी को संक्षेप में हम सीएमबी विकिरण कहते हैं। अब सीएमबी विकिरण की खोज 1964 में रॉबर्ट विल्सन और अर्नो पेंजियास ने की थी। जब वे रेडियो तरंगों को माप रहे थे उसी समय इसका उन्होंने खोज की। सीएमबी का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड में हो रहे विकास, संरचना और रहस्यमय डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में अधिक जान सके। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में डार्क मैटर का क्या योगदान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह गुरुत्वाकर्षण प्रदान करता है। अब इसके बारे में कुछ जान लें। डार्क मैटर अंतरिक्ष में मौजूद वह पदार्थ है जिसमें गुरुत्वाकर्षण तो होता है लेकिन यह दिखाई नहीं देता है और हमारी जानकारी में ना ही किसी चीज जैसा ये दिखता है। डार्क मैटर ब्रह्मांड का लगभग 26 से 27% यह हिस्से में माना जाता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा द्रव्यमान का कितना प्रतिशत डार्क एनर्जी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 68%। 68% डार्क एनर्जी है, लगभग 27% डार्क मैटर है और लगभग 5% और सभी पदार्थ हैं। अगला प्रश्न, बिग बैंग के समय ब्रह्मांड का आकार क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक बिंदु। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। अभी हमने एक प्रश्न में एक व्याख्या किया था सिंगुलैरिटी का। सिंगुलैरिटी का मतलब ये होता है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उस समय सिंगुलैरिटी एक बिंदु के रूप में था, तो इसलिए बिग बैंग के समय अर्थात महाविस्फोट के समय वह ब्रह्मांड हमारा एक बिंदु के रूप में केंद्रित था। अगला प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड के लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाविस्फोट सिद्धांत। अगला प्रश्न, तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंदाकिनी। अगला प्रश्न, हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्पिला। अब इसके बारे में कुछ जान लें। जैसा अभी हमने एक प्रश्न में चर्चा भी किया था कि हमारे आकाश गंगा को मिल्की वे कहा जाता है, दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है और उसकी जो आकृति है लगभग सर्पिलाकार है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभिनव तारा। अब इसके बारे में कुछ जान लें। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारे को हम सुपरनोवा या अभिनव तारा के नाम से जानते हैं। यह एक शक्तिशाली और चमकदार विस्फोट होता है जो किसी तारे के जीवन चक्र के अंत में होता है, अर्थात यह तारा जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। अगला प्रश्न, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की सूर्य को परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 25 करोड़ वर्ष। अब इसके बारे में जान लें। सूर्य को हमारी आकाशगंगा अर्थात मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसी को हम कॉस्मिक वर्ष के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉर्ज लैमेंतियर। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है?
ऑप्शन सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज ने क्या सिद्ध किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डार्क मैटर की मौजूदगी। अगला प्रश्न, डार्क एनर्जी अर्थात अंध ऊर्जा ब्रह्मांड में क्या करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड के विस्तार को मापने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हबल स्थिरांक। अगला प्रश्न, बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन बी अति गर्म और घनी। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिग बैंग सिद्धांत। अगला प्रश्न, बिग बैंग सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉर्ज लैमात्रे। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में ग्रहों का जन्म किससे हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गैस और धूल के बादलों से। अगला प्रश्न, डार्क एनर्जी किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मांड के विस्तार में तेजी से। अगला प्रश्न, हबल का नियम किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रह्मांड के विस्तार से। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारे को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुपरनोवा।